नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के कॉजेस की और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम इसमें होलिस्टिक वे में कैसे हेयर फॉल को कंट्रोल करना है इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ब्लिस विदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेयर्स हैं क्या, क्योंकि किसी बीमारी को तब तक हम बेहतर रूप से नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उसकी फिजियोलॉजी, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनता है, जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे। और यहाँ हम होलिस्टिक वे में समझेंगे कि हेयर्स को किस तरीके से आयुर्वेद में समझा गया है और जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले बताए गए हैं वो आज भी उतने ही सही हैं। जब और ज्यादा अगर इसके साथ वेस्टर्न नॉलेज को हम जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि आयुर्वेद में ज्यादा डिटेल में हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बताया गया है। इसे सिर्फ मेडिसिन तक ही सीमित नहीं रखा गया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसे आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल से भी जोड़ा गया है। डाइट एंड लाइफस्टाइल में आप क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम को नॉर्मल कर सकती है, उन चीजों को भी बताया गया है। तो आयुर्वेद के माध्यम से आज हम इस वीडियो में डाइट, लाइफस्टाइल एंड ड्रग के थ्रू जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। तो आयुर्वेद में जो केश हैं, केश और नख मीन्स हेयर और हमारे नेल्स, ये अस्थि धातु का मल बताया गया है। आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो और हर धातुओं के मल बताए गए हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म, जब उस धातु का फॉर्मेशन होता है तो मेटाबॉलिज्म से वो धातु बनती है और कुछ पार्ट जो उसका वेस्ट पार्ट होता है उससे उसके मल बनते हैं। तो आयुर्वेद में अस्थि के मल से हमारा केश और नख बताया गया है। तो अगर हम बेसिक समझना चाहें तो अगर आपके अस्थि धातु का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, और अस्थि धातु भी कैसे बन रही है, अपने पहले वाली धातुओं के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म से, और सारी धातुएं कैसे बन रही हैं, आपके आहार जो आप डाइट ले रहे हैं उसके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म से। तो रूट में हम देखें तो किसी भी बीमारी का रूट कॉज आयुर्वेद में आपका जो डाइजेशन है अगर वो सही नहीं है तो किसी भी बीमारी का मूल कारण उसको बोला गया, और वहां हम सबसे पहले अग्नि चिकित्सा करते हैं। तो और यही बात आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी इतने सालों बाद अब मान रही है कि हमारी जो ज्यादातर डिजीजेस हैं वो हमारे पुअर डाइजेशन से ही स्टार्ट होती हैं। इसको मानने के लिए बहुत सारी अभी थ्योरीज आ रही हैं, इसको प्रूव करने के लिए इसमें बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, जिसमें लीकी गट सिंड्रोम, आपका गट ब्रेन एक्सेस, आपका गट माइक्रोबायोटा, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी स्टार्टिंग फेज ऑफ रिसर्च में है वेस्टर्न मेडिकल साइंस में, जबकि आयुर्वेद में पूरा डिटेल और पूरा बेस ही हमारे मेटाबॉलिज्म पे टिका हुआ है ट्रीटमेंट का। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, जितनी भी धातुएं हैं वो सही नहीं बनेंगी। और इसके अलावा बेसिक मेटाबॉलिज्म के अलावा हर टिश्यू का अपना मेटाबॉलिक फायर होता है। जैसे अगर बेसिक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो जो पहली धातु रस है वो ठीक नहीं बनेगी और उसके बाद वाली जो धातुएं वो खराब होंगी। लेकिन अगर बेसिक मेटाबॉलिज्म ठीक है और जो अलग अलग जो धातुएं हैं, टिश्यूज है, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक है, लेकिन अस्थि धातु का अपना जो मेटाबॉलिक पावर है वो गड़बड़ है, तो पहले की धातुएं मतलब आपका रस, रक्त, मांस, मेद वो तो सही बनेगा, लेकिन आपका अस्थि मज्जा डिस्टर्ब बनेगा, जिसको सही करने के लिए आपको जो अस्थि की धात्वाग्नि है उसको सही करना होगा। तो पहला जो कॉज हो सकता है हेयर फॉल का वो हमारा अग्नि दुष्ट होना है। अग्नि दुष्टि में भी हम जठराग्नि की दुष्टि, मतलब आपका जो मेन डाइजेस्टिव फायर है उसका दुष्टि, और जो मेटाबॉलिक फायर है अस्थि धातु की उसकी दुष्टि एक पहला कारण मानते हैं। तो ट्रीटमेंट भी हम वहीं से शुरू करते हैं, और अग्नि की ट्रीटमेंट के पहले हम जो निदान है, जो कॉज है वो आइडेंटिफाई करते हैं। वो भी आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनियर्स पूछे जाते हैं, और वो जो डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चनियर्स हैं
उनसे डिसाइड होता है कि उन चीजों से आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव फायर की क्या स्टेटस है, आपकी अग्नि की क्या स्टेटस है, आपके बॉडी में दोष वात पित्त कफ का क्या स्टेटस है, आपके स्रोतस और धातुओं का क्या स्टेटस है, उस निदान, उस डाइट एंड लाइफस्टाइल के कारण। तो इस तरीके से हम पहले निदान आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हेयर फॉल के लिए जो मेन दोष बताए गए हैं वो वात और पित्त बताए गए हैं। तो अगर आपके डाइट में और लाइफस्टाइल में ऐसे फैक्टर हैं जो वात दोष को बढ़ाते हैं, जैसे वात दोष को बढ़ाने वाले जो डाइट है उसमें मेनली बहुत ड्राई चीजें लेना, या बहुत ज्यादा फास्टिंग करना, या बहुत कम खाना खाना, बहुत ज्यादा डाइटिंग करना, ये सारी चीजें, या बहुत जैसे बताया बहुत ड्राई चीजों में आप बहुत पफ्ड राइस खा रहे हैं, बहुत पॉपकॉर्न ले रहे हैं, या बहुत ठंडी चीजें खा रहे हैं जैसे एरिएटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर में वात बढ़ाएंगी। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपकी वो वात जो बढ़ रही है डाइट में इन सारी चीजों को लेने से, उसके कारण भी होगी। बाकी लाइफस्टाइल में आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बालों को बहुत खुला छोड़ते हैं, तो बालों की ड्राइनेस बढ़ती है और बॉडी में भी वात बढ़ती है, जो फर्दर हेयर फॉल का कारण होती है। देर रात बहुत ज्यादा जग रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा मेंटल आपका एक्सर्शन है, तो ये सारी चीजें वात दोष को बढ़ाती हैं, जिससे हेयर फॉल होगा। बाकी पित्त दोष को बढ़ाने वाले जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो डिटेल में और वीडियोस में हमने बताए हैं, लेकिन बेसिक जो हेयर फॉल के लिए है, बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत सॉल्टी चीजें, या बहुत फर्मेंटेड फूड जो लोग खाते हैं उनके बॉडी में पित्त बढ़ता है और उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर, या जो सॉल्टेड चिप्स वगैरह आती हैं, मियोनीज जो है, चीज है, पनीर है, ये सब जो है रक्त और पित्त को दुष्ट करता है, जिससे आपका बॉडी में इंटरनल हीट बढ़ती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। बाकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत देर रात तक जगना, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, ये सारी चीजें भी आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं। तो वात और पित्त से रिलेटेड डाइट एंड लाइफस्टाइल ये हम यहाँ हमारे पेशेंट्स में आइडेंटिफाई करते हैं और उनको करने से मना करते हैं। तो ये पहला जो है निदान फैक्टर हमने रूल आउट करके उसको आपके लाइफस्टाइल से हटाया। उसके बाद फिर हम आपकी अग्नि देखते हैं। अगर अग्नि मंद है तो उसके लिए हम चिकित्सा करते हैं। अग्नि विषमाग्नि है तो उसमें वात पित्त कफ दोष देखते हुए आपके मेटाबॉलिक फायर की और आपके जो टिश्यू जो अस्थि की जो अग्नि है उसके लिए हम लोग यहाँ अस्थि मज्जा पाचक यूज करते हैं। तो आपके अस्थि का भी जो मेटाबॉलिक फायर है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ ही साथ हम श्रोतोशोधन और दोष अनुलोमन करते हैं। श्रोतोशोधन जो है वो करने से आपके जो टिश्यू है उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, तो आपका जो टिश्यू का ग्रोथ है, अस्थि अच्छी बनेगी, अस्थि अच्छी बनेगी तो केश जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे बनेंगे। तो श्रोतोशोधन कराते हैं, दोष अनुलोमन कराते हैं, जिसके कारण जो आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, क्योंकि दोष जब दुष्ट हो जाते हैं तो वो बॉडी में टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। तो जो वात और पित्त बढ़ा हुआ है उसको बॉडी से निकालने के लिए हम डिटॉक्स देते हैं। डिटॉक्स मेडिसिन के भी फॉर्म में होता है, और अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है तो हम पंचकर्म विरेचन या वस्ती द्वारा भी आपके वात और पित्त को बॉडी से निकालते हैं। तो पहला हमने निदान परिवर्जन किया, दूसरा हमने अग्नि की चिकित्सा की, साथ ही हमने श्रोतोशोधन किया, फिर हम दोष अनुलोमन करते हैं, और फिर जो भी दोष बढ़ा हुआ है उसके अनुसार हम चिकित्सा देते हैं। जैसे अगर वात बढ़ी हुई है तो वात को बैलेंस करने के लिए डाइट लाइफस्टाइल और ड्रग्स बताई जाएंगी। पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को बैलेंस करने के लिए डाइट लाइफस्टाइल एंड ड्रग्स बताई जाएंगी। इसके अलावा जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस का भी जो नॉलेज है उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। वेस्टर्न मेडिकल साइंस में हेयर फॉल जो है उसके कई सारे कारण बताए गए हैं। जैसे जो सबसे कॉमन है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें मेनली आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, या बहुत कोई क्रॉनिक इलनेस हुई हो, बहुत क्रॉनिक फीवर रहा हो, डेंगू रहा हो, ऐसी कई बीमारियां जो काफी लंबे समय से जिसकी ट्रीटमेंट चल रही हो, जिसके कारण आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम जा रहा हो, तो उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। और बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, ये वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी मानता है, ये आपके हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का कॉज हो सकता है। इसके अलावा
बहुत सारी डिजीजेस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इवन बहुत सारी दवाइयां भी हेयर फॉल का कारण होती हैं, जिसमें जैसे एक्ने की अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें बहुत तरह के रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, वो भी हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं वो भी जो लोग ले रहे हैं उनको हेयर फॉल हो सकता है। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल जिनको लंबे समय से चली हैं उन लोगों में भी हेयर फॉल हो सकता है। एंटी कोगुलेंट्स, ब्लड थिनर्स जो लेते हैं पैरिन वगैरह या वॉरफेरिन वगैरह, उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। और वो लोग सोचते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो जो दवाइयां ले रहे हैं किसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, वो उनके हेयर फॉल का कारण है। और वो डिफरेंट टाइप के शैम्पू, ऑयल, डिफरेंट टाइप के जो सप्लीमेंट्स दूसरों की सलाह पे और अलग अलग जगहों से लोगों के जो द्वारा उनको बताया जाता है, वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन उनको रिलीफ किसी भी तरीके से नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको हेयर फॉल है तो खुद से उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, आप डॉक्टर से उसका कॉज आइडेंटिफाई करवाएं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लें। अपनी पूरी हिस्ट्री, अपनी डाइट, लाइफस्टाइल पूरा डॉक्टर के साथ शेयर करें, तो ही आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो रूट कॉज से समझा जाएगा और उसका ट्रीटमेंट होगा। तो हम बात कर रहे थे मेडिसिन जो हेयर फॉल कराती है, इसमें एक्ने के लिए जो रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं वो, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी कोगुलेंट, ब्लड थिनर्स जो हैं, या हाइपरटेंशन की जो लोग दवाइयां लेते हैं, एंटी कन्वर्जेंट जिनको झटके आते हैं वो लोग जो दवाइयां लेते हैं, इसके अलावा हार्मोन रिलेटेड जो ड्रग्स लोग लेते हैं या जो बर्थ कंट्रोल पिल ओसीपीज लेते हैं, उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा जो थायराइड डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है उसके कारण से भी हेयर फॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो ड्रग्स हैं, जो लोग ओबेसिटी के लिए ड्रग्स ले रहे हैं, उनमें भी हेयर फॉल होता है। इम्यून सप्रेसेंट जो लोग ड्रग, बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, उनके लिए जो इम्यून सप्रेसेंट ड्रग, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो लोग इम्यून सप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, उनमें भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है इन ड्रग से ही रिलेटेड होती है। तो अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जब आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो जरूर ड्रग हिस्ट्री दें, जिससे आपके डॉक्टर आइडेंटिफाई करके आपको बता सकें। डिजीजेज में हमने बताया ही कि ब्लड शुगर, किडनी की डिजीज, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारी जो डिजीजेज हैं इनमें भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा हेयर्स में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। डैंड्रफ भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा बाल खुले रखना जिसके कारण से बहुत सारा डस्ट और पोल्यूशन आपके स्कैल्प पे जमा होता है, वो भी, और बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो कम होता है, तो ड्राइनेस और गंदगी के कारण भी आपका हेयर फॉल होता है। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस को भी हमने यहाँ पे उसमें भी बताए हुए कॉजेस को इंक्लूड किया। ये आपके हेयर फॉल का एक कारण हो सकता है, तो इसको भी रूल आउट करना जरूरी है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड हमने चीजें बताई। जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, या वेट लॉस के लिए बहुत हैवी डाइटिंग कर रहे हैं, देर रात बहुत ज्यादा जगते हैं, नाइट शिफ्ट जिनकी है, या जिनका बहुत ऐसा स्ट्रेस वाला काम है, उन लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो अब आप अपना जॉब तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसको कैसे बैलेंस आउट करना है अभी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो कॉज है वो तो हम उसको हटा के, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको हम फुलफिल करके हम आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में होलिस्टिकली अपना अप्रोच रखते हैं। लेकिन जो कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अब नाइट शिफ्ट अगर किसी की है तो वो उसको छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा क्या करे कि वो प्रॉब्लम, वो चीजें जो हेयर फॉल का कारण बन रही हैं वो ना हो। तो इस तरीके से आप जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपकी प्रकृति देख के बताया जाता है। डाइट में जैसे जो कॉमन, या लाइफस्टाइल में जो कॉमन गलतियां हैं वो हमने बता दिया कि देर रात तक जगना, बालों को ज्यादा देर खुला छोड़ना, बहुत हैवी एक्सरसाइज या बहुत हैवी डाइटिंग करना, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके हेयर फॉल का एक कारण है। डाइट में जैसे बताया, बहुत हॉट, स्पाइसी, एक्सेस सॉल्ट, अधिक खट्टा, डिफरेंट टाइप के जो सॉसेज आज यूज हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो पैक्ड प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव वाले जो प्रोडक्ट हैं, फास्ट फूड है, वो भी हमारे हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है। बेकरी और फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं उनके बॉडी में वात और पित्त दोष बढ़ता है, जिसके कारण से हेयर फॉल होता है। दही लोग बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दही को उष्ण बताया गया है, पनीर को भी उष्ण बताया गया है। आप वेस्टर्न नॉलेज से देखें तो प्रोटीन का वो बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोबायोटिक्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से दही और पनीर अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ेगा, आपका रक्त दूषित होगा, और वो भी हेयर फॉल का एक कारण हो सकता है।
तो ये सारी चीजें आपके हेयर फॉल का कारण है जो हमने यहाँ डिस्कस की। आपकी अग्नि दुष्ट होना, आपके दोष डिस्टर्ब होना, आपका मेटाबॉलिज्म, जो टिश्यू लेवल का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बहुत कई तरह की ड्रग्स, कुछ डिजीजेस, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ होना, आपका फूड जो चॉइस है आपकी प्रकृति के अनुसार नहीं होना, ये बेसिक 8 कारण है आपके हेयर फॉल के। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हमने जैसा बताया कि हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पहले निदान परिवर्जन, आपका लाइफस्टाइल असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें आपके मेटाबॉलिक फायर को, आपके दोषों को और आपके स्रोतसों को, बॉडी चैनल्स को डिस्टर्ब करने वाले जो डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर आपकी लाइफस्टाइल में है, उनको हटाने के लिए आपको बताया जाएगा, और क्या आप अडॉप्ट करें अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी अग्नि चिकित्सा की जाएगी, जिसमें आपकी जठराग्नि और धात्वाग्नि की ट्रीटमेंट होती है। दोषों की चिकित्सा की जाती है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस पंचकर्म के थ्रू और डिफरेंट टाइप की ड्रग्स के थ्रू हो सकता है। और जो कॉमन आप दोषों को बैलेंस करने के लिए जो दिनचर्या है, दिनचर्या ऋतुचर्या बताई जाती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी कोई कर सकता है। नहाने से पहले आप बॉडी ऑयलिंग करें और प्रतिमर्श नस्य प्रतिमर्श नस्य आयुर्वेद में गर्दन के ऊपर, मतलब चेहरे और हेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट चीज बताई गई, और ये बहुत ही कम टाइम लेती है। कहें तो 2 बूंद जिंदगी की आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य को बोला गया है। कैसे करना है प्रतिमर्श नस्य और बॉडी ऑयलिंग? नहाने से पहले जो भी ऑयल आपके प्रकृति के हिसाब से बताया जाए, आप उस ऑयल को नहाने से पहले 5 मिनट बॉडी मसाज करें। उसी ऑयल को आप नाभि में लगाएं और 5-6 बूंद ऑयल आप अपनी हथेली पे लें और उसको अपनी छोटी उंगली में लेके अपने नाक में, जितना अंदर आपकी नेजल कैविटी में फिंगर जाती है, उसको डाल के दूसरी नाक को थंब से बंद करके और अंदर तेल खींचना है, अंदर की तरफ सांस लेते हुए। ऐसे 2 बूंद तेल आपकी नाक में जाएगा, और वैसे ही फिर दूसरी नाक में भी आपको ऑयल पुलिंग करनी है। इसको आप ऑयल पुलिंग कह सकते हैं। ओरल ऑयल पुलिंग आपने सुना होगा, लेकिन नेजल ऑयल पुलिंग जो है वो आयुर्वेद का प्रतिमर्श नस्य है। इसको डेली करना है। इसके कई काल बताए गए हैं, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए एटलीस्ट एक बार करें। इससे हेयर हेल्थ और स्किन का ग्लो बहुत अच्छा होता है। तो प्रतिमर्श नस्य को अपनी प्रकृति के अनुसार तेल द्वारा करना और अभ्यंग होल बॉडी मसाज आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ और आपके हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये करना है। और लास्ट में बालों की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक कॉमन शैम्पू, एक कॉमन ऑयल जो है, जो आपने ऐड में देखा है, किसी ने सजेस्ट किया, वो सोचते हैं आपको भी सूट करेगा। नहीं, यहाँ ब्लिस वेदास में हम आपके बालों की प्रकृति के अनुसार आपको ऑयल और शैम्पू एडवाइस करते हैं। ऑयल और शैम्पू सिर्फ आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एफिशिएंट नहीं है। ये आपकी बालों की क्लीनिंग करते हैं और आपकी बालों की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या कोई इंटरनल कॉज है, उसके लिए आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, डाइट लाइफस्टाइल चेंज करनी ही पड़ेगी। लेकिन सही शैम्पू और ऑयल जो आपकी बालों की प्रकृति के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार है, वो जरूर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकेगा और आपकी बालों की हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो बॉडी ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग और प्रतिमर्श नस्य, ये 3 टिप हैं आज के वीडियो के। इसको आपको जरूर फॉलो करना है। ये आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सलाह की जरूरत नहीं। बस एक बार अपनी प्रकृति असेस करवाएं और कौन सा ऑयल आपके बालों के लिए, बॉडी के लिए और नस्य के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप हमेशा बिना किसी के एडवाइस के फिर फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ फीवर की कंडीशन में और कफ कोल्ड अगर हुआ है और फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम में आपको बॉडी ऑयलिंग और प्रतिमर्श नस्य नहीं करना है, बाकी आप हमेशा कर सकते हैं। और जो बाकी चीजें ट्रीटमेंट बताई है, उसके लिए आप जरूर हमसे संपर्क करें या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें जो आपके दोष, अग्नि, धातु और श्रोतसों की चिकित्सा करेगा, और अगर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो डिटॉक्स करेगा। अगर इस तरीके से आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाते हैं तो निश्चित रूप से कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलेगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
बालों की ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 दिन और 1 महीने में वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये धातु पोषण परंपरा सही की जाती है, तो इसका रिजल्ट आपको कम से कम 2 से 3 महीने में देखना मिलना शुरू होगा। और कम से कम आपको 6 से 8 महीने उसको फॉलो करना होगा, तब आपको रिजल्ट दिखेगा और रिजल्ट मेंटेन होगा। तो आशा करती हूँ आपके हेयर फॉल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, उनका काफी कुछ सोल्यूशन इस वीडियो में मिला होगा। और भी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन या और कोई सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को सही जानकारी मिल सके और लोग अपनी इस बहुत कॉमन प्रॉब्लम का इलाज पा सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस के लिए ब्लिस वेदास के साथ बने रहें। थैंक यू।